दोस्तों, हमेशा की भांति आज भी कुछ अहम जानकारी लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। जिन मुद्दों पर मैं चर्चा करने वाला हूं वो बोर्ड के माध्यम से आप लोग देख रहे होंगे। हालांकि इन पर मैं पहले भी कई बार चर्चा कर चुका हूं, परंतु बार बार रक्षा पेंशनर्स के द्वारा इन्हीं पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आज ये स्पेशली वीडियो लेकर के आया हूं। आज वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहला है एमएसीपी, मॉडिफाइड एसर्ड करियर प्रोग्रेशन। जैसा कि आप नाम से जानते हैं, मॉडिफाइड एसर्ड करियर प्रोग्रेशन क्या है? ये मॉडिफाइड एसर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत उन सैनिक भाइयों को फाइनेंशियल अपग्रेड कर दिया जाता है जिनको ग्राउंड पर प्रमोशन नहीं मिला है। किसी सैनिक का फाइनेंशियली लॉस ना हो, इसलिए इस एमएसीपी स्कीम को लाया गया है। प्रमोशन डिले होने के कारण यदि आपको रैंक नहीं मिलता है तो अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एमएसीपी स्कीम आपको अपर रैंक का बेनिफिट दिलाएगी। इसलिए ये एमएसीपी स्कीम उन सभी रक्षा पेंशनर्स के लिए, उन सभी डिफेंस पर्सन के लिए लाभदायी साबित हो रही है जिनको ग्राउंड पर प्रमोशन नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, बात आती है। तो जिन सैनिक भाइयों को एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिला है और 2006 के बाद में एनरोल्ड हुए हैं या रिटायर्ड हुए हैं, उन सैनिक भाइयों को सबसे पहले, यदि रिटायर्ड हो चुके हैं तो आपको अपने नजदीकी जिला सैनिक कल्याण बोर्ड में जाकर के अपने रिकॉर्ड ऑफिस को लेटर भिजवाना होगा, या फिर ये नहीं कर सकते हैं तो आप स्वयं भी घर बैठे पत्राचार अपने रिकॉर्ड ऑफिस से करके इस हक को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर सीपी ग्राम पर भी शिकायत डाल सकते हैं। अब बात आती है किनको मिलेगा। ये सबसे अहम पॉइंट है, ध्यान पूर्वक देखिएगा। किनको मिलेगा? एमएसीपी स्कीम मिलता तो सभी को है, परंतु कुछ एक नियम और शर्तें हैं, उसके मुताबिक कुछ रक्षा पेंशनर्स को नहीं मिलता। अब किनको नहीं मिलता है, देखिएगा। प्री 2006 से पहले रिटायर्ड हुए सैनिकों को इस एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलता है। दूसरा, बिलिंग और अनविलिंग सर्टिफिकेट जो आपसे प्रमोशन के लिए या फिर कार्डर के लिए करवाया जाता है, यदि आपने अनविलिंग कर दिया है तो उस कंडीशन में भी, भले ही आप 2006 के बाद में रिटायर्ड हुए हों और यदि आपने अनविलिंग कर दिया है तो उस कंडीशन में भी आपको इस एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। किनको मिलेगा? यदि आप 2006 के बाद में रिटायर्ड हुए हैं तो आपको एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट 100% मिलेगा, और यदि आपने कैडर को विलिंग किया है या प्रमोशन को विलिंग किया है तो भी आपको एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। बता दें कि इस एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट क्रमशः 8, 16 और 24 साल में, या यूं कहें कि एक पे लेवल में यदि आपकी 8 साल सर्विस हो जाती है और आपको ग्राउंड पर प्रमोशन नहीं मिलता है, उस कंडीशन में भी 8 साल बाद आपको नेक्स्ट पे लेवल का बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। 8 साल में एसीपी नायक, 16 साल में एमएसीपी हवलदार और 24 साल में एमएसीपी नायब सूबेदार का बेनिफिट हमारे सैनिकों को दिया जा रहा है। कब से लागू है ये भी सुन लीजिएगा। ये एमएसीपी स्कीम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कब से लागू है? ये जनवरी 2006 से लागू है। छठे वेतन आयोग के द्वारा इसको लागू किया गया था। इससे पहले जो सैनिक रिटायर्ड हुए हैं उनको इस एमएसीपी स्कीम का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। हालांकि ये कहीं ना कहीं भेदभाव है, परंतु ये गवर्नमेंट पॉलिसी है, इसलिए ये सिर्फ 2006 के बाद में एनरोल्ड या रिटायर्ड हुए सैनिकों पर ही लागू होती है। वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन जैसा कि नाम से आप समझ रहे होंगे, जाहिर है वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन क्या है? वन रैंक वन पेंशन समान रैंक और समान रैंक की जो लेंथ ऑफ सर्विस होते हुए भी, पहले के समय में पेंशन अलग अलग हुआ करती थी। जुलाई 2014 से इस वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया और इसका उद्देश्य यही था, अलग अलग समय पर एक ही रैंक और एक ही क्वालिफाइंग सर्विस होते हुए भी पेंशन अलग अलग ना हो, इनको इक्वल कर दिया जाए। इसके लिए इस ओआरओपी को लाया गया और इस ओआरओपी से कई रक्षा पेंशन, लगभग यूं कहें कि अधिकांश रक्षा पेंशनर्स को बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जिनकी पेंशन कम आ रही थी उनकी पेंशन आज के पेंशनर्स के हिसाब से इंक्रीज हो गई है।
ओआरओपी कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा आपको पता होना चाहिए कि ओआरओपी गवर्नमेंट के द्वारा, वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट है, इसी सरकार के द्वारा जुलाई 2014 से इस वन रैंक वन पेंशन को लागू किया गया था। इससे पहले सभी की पेंशन अप और डाउन हुआ करती थी। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई सिपाही 15 साल सर्विस करके आए थे सन 80 में, और कोई सिपाही 2010 में 15 साल करके आए थे, तो दोनों की पेंशन में अंतर देखने को मिलता था। यही अंतर को मिटाने के लिए इस ओआरओपी को लाया गया। अब इस ओआरओपी से सभी रक्षा पेंशनर्स को बेनिफिट हुआ है। ये कैसे मिलेगा आप लोगों को जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक 5 साल में इस वन रैंक वन पेंशन को सरकार के द्वारा लागू किया जाता है। पूरी कमेटी गठित होती है। कमेटी के निर्णय के आधार पर पिछले पेंशनर्स को आज के वर्तमान पेंशनर्स की बेसिक पे का जो अनुपात है दोनों में, वो निकालने पर वो पेंशन आप लोगों को वन रैंक वन पेंशन के जरिए दी जाती है। किनको मिलेगा वन रैंक वन पेंशन? किनको मिलेगा? एक तो जो कलर सर्विस करके रिटायर्ड हो रहे हैं उनको मिलेगा। दूसरा मेडिकल बोर्ड करके जिनको घर भेजा गया है। अब ये मत कहना कि सर 14 साल सर्विस करके फलाना सैनिक भाई रिटायर्ड हुआ है और उसको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट मिल रहा है। मेडिकल बोर्ड, मेरे शब्दों पर गौर कीजिएगा, मेडिकल बोर्ड करके यदि घर भेजा गया है, वो आया नहीं है, मेडिकल अथॉरिटी के द्वारा या बटालियन कमांडर के द्वारा मेडिकल अनफिट होने के कारण उसको घर भेजा जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वन रैंक वन पेंशन उस पर लागू होगा। अब लागू किन पर नहीं होगा वो देखिएगा। प्रीमेचर, जो सैनिक भाई 2014 के बाद में प्रीमेचर आए हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा नहीं तो फिर दोबारा से आप प्रश्न करेंगे। जो सैनिक भाई 2014 के बाद में प्रीमेचर आए हैं, 14 से पहले वालों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2014 के बाद जो प्रीमेचर आए हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब क्यों नहीं मिलेगा? ये स्कीम गवर्नमेंट ने लागू की है, ये जब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा तब तक आपको इस वन रैंक वन पेंशन में जो प्रीमेचर आए हैं उनको लॉस होता रहेगा। आगे हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर कुछ सुधार करे, परंतु अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। प्रीमेचर जो आ रहे हैं उनको ओआरओपी का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ओआरओपी 2014 से लागू है। इससे पहले चाहे आप प्रीमेचर आए हों, चाहे सर्विस पूरी करके आए हों, सभी को इस ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाता है, और जो इसके बाद में आए हैं उनको ओआरओपी का जरूर बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जो प्रीमेचर आए हैं। तीसरा है एफएमए, फिक्स मेडिकल अलाउंस। जो रक्षा पेंशनर है, वैसे तो ये सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, परंतु यहां पर मैं रक्षा पेंशनर्स की बात कर रहा हूं, तो ये रक्षा पेंशनर्स को 1000 रुपए प्रति माह मिलता है। ये क्या है? फिक्स मेडिकल अलाउंस। यदि आप ईसीएचएस कार्ड बनवा करके इलाज नहीं करवाते हैं तो उस कंडीशन में एक अलाउंस 1000 रुपए प्रति माह दिया जाता है, जिसे आप फिक्स मेडिकल अलाउंस के नाम से जानते हैं। अप्रैल 2003 से पहले रिटायर्ड हुए सैनिकों के लिए ऑप्शनल था। मेरी बात को गौर करिएगा, अप्रैल 2003 से पहले जो सैनिक भाई रिटायर्ड हुए थे उनके लिए ये ऑप्शनल था, परंतु इसके बाद में जो सैनिक रिटायर्ड हुए हैं उनके लिए कंपलसरी हो गया। अब ये मत कहना कि सर मैं 2005 का रिटायर हूं, मुझे एफएमई क्यों नहीं मिल रहा है। ये कैसे मिलेगा? सीपी ग्राम पर शिकायत डालने से, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से लेटर भिजवाने पर, या फिर आप स्वयं पेंशन कार्यालय को पत्राचार मैन्युअली करके इस एफएमए को ले सकते हैं। पिछले समय में बैंक के द्वारा ही ये एफएमए को बंद कर दिया जाता था और चालू कर दिया जाता था, परंतु वर्तमान में जब से पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी स्पर्श हो गई है तब से सभी रक्षा पेंशनर्स को स्पर्श पोर्टल पर जाकर के इस एफएमए के ऑप्शन को यस और नो में सिलेक्ट करना होता है। यदि लेना चाहते हैं तो यस और अन्यथा नो। परंतु ध्यान रहे 2003 के बाद के यदि रिटायरी हैं तो आप नो भी कर देंगे तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जो पैसा है वो नहीं मिलने वाला है। किनको मिलेगा एफएमए? जैसा कि मैं बता चुका हूं अभी कि 2003 के बाद में जो सैनिक रिटायर्ड हुए उनको नहीं मिलेगा। इससे पहले वालों को ये
बेनिफिट मिल रहा है जिन्होंने ईसीएस कार्ड नहीं बनवाया है। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एफएमए है जो 1000 रुपए पर मंथ अभी मिल रहा है, इसको बढ़ाने की मांग चल रही है। हो सकता है 8वें वेतन आयोग के तहत इसको बढ़ा दिया जाए। 1 जुलाई 2017 से 1000 रुपए सभी रक्षा पेंशनर्स को 7th पे कमीशन के मुताबिक मिल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है 8th पे कमीशन में, हालांकि इसकी मांग 3000 रुपए तक की है, परंतु कितना देती है गवर्नमेंट ये आगे ही पे कमीशन में निकल करके आएगा, आगे ही आप लोगों को पता चलेगा। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको एमएसीपी, ओआरओपी और एफएमए के संबंध में जो जानकारी साझा की, आई होप कि आप उससे संतुष्ट होंगे, और यदि आपको फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा। और चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारी लेकर के फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।